हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी टाइम पे। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे परसेंटेज का एक नया सीरीज़। ठीक है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बस आपको क्या करना है, आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाओ और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको लिखना है साथ के साथ, ताकि आपको बेटर समझ में आए। और ये जो सेशन है ना, ये बिल्कुल बिगनर के लिए है, जो अभी क्लास 12 पास कर लिए हैं या फिर क्लास 12 जस्ट अभी पास किए हैं और अपनी एडमिशन उन्होंने ग्रेजुएशन में ले रखी है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है सीखने का कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। मुझे पता है आप लोगों ने 10th 12 में पढ़ा होगा, बट उससे थोड़ा सा लेवल हायर होगा। इसमें आपको बिल्कुल हम बताएंगे, पूरा बताएंगे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ताकि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे 12 के बाद, लाइक CHSL, तो उन सब के लिए, रेलवेज़ का, उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये। तो आपको करना क्या है, आपको बस एक कॉपी और कलम लेकर बैठना है और हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो बेस है वो अच्छे से डेवलप हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है या जिनको लगता है कि नहीं उन्हें सब कुछ ही पता है परसेंटेज के बारे में, उनको देखने की मुझे लगता है कि अगर वो चाहे तो देख सकते हैं, बट उनके लिए उतना हो सकता है कि फ़ायदेमंद ना हो। बट क्या है, जो बिल्कुल बिगिनर है, जो नया नया सीखना चाहते हैं चीज़ों को एकदम आसान तरीके से, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आराम से बैठ जाएं अपने मोबाइल पे, PC पे, जहाँ पे भी है, और इस वीडियो को आप आराम से देखो। और बस देखना नहीं है, इसको आपको साथ में लिखना भी है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखो, परसेंटेज का महत्व इतना क्यों है अरिथमेटिक में, मैथमेटिक्स में परसेंटेज का इतना महत्व क्यों है? आखिर हम क्यों बोलते हैं कि परसेंटेज को सीखना है, क्यों? तो देखो, परसेंटेज अगर आप बहुत अच्छे से परसेंटेज के ऊपर अगर आपका कमांड है ना, तो इससे देखो फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको गिना देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने परसेंटेज सीख लिया तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस ये एक चैप्टर का नाम है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया अच्छे से, तो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। फिर दूसरा है, एक है टाइम एंड वर्क, वो भी पूरा परसेंटेज के ऊपर ही है। फिर एक चैप्टर है SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी पूरा परसेंटेज के ऊपर है। तो इस तरह से और भी बहुत जगह जहाँ पे आपको परसेंटेज का इस्तेमाल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप परसेंटेज क्या है इसको अच्छे से पहले समझ लो पूरा। ठीक है, अगर आप पूरा अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आपके लिए ही अच्छा होगा ये। चलो मैं इनको पहले रब कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ परसेंटेज होता क्या है फिर? ठीक है, देखो परसेंटेज होता क्या, परसेंट पर मीन्स क्या होता है 1 और सेंट मीन्स 100। और इसका सिंबल क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है बताओ, कोई बताएगा मुझे? देखो, परसेंटेज का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/100, बाई 100, किसी भी चीज़ पे बाई 100 कर दो। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि 50%, ये क्या है? अगर मैं बोलता हूँ 50% क्या है, तो मैंने आपको बोला परसेंटेज मतलब बाई 100%, मतलब 1 पे 100। तो देखो 50% मतलब अगर ये 50 के साथ ये परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब क्या कि 50/100, सिंपल सा। ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। अभी 1/2 क्या है और ये 50% क्या है? देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये है परसेंटेज फॉर्म में। किस फॉर्म में? इसको बोलते हैं परसेंटेज फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो 1/2 है ना, ये किस फॉर्म में है? ये है आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक, अब मैं बोलता हूँ 20% निकालो। 20% क्या होता है? तो 20% आप बोलोगे 20/100। सर आपने तो बताया कि किसी भी अगर परसेंट लिखा तो बाई 100 कर दो, मैंने बहुत सही बताया। तो ये 20/100 कर दोगे तो क्या होगा,
ये आपका आ जाएगा 1/5। अभी जो 1/5 है ना, ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक। और ये 20% क्या है आपका, ये आपका है परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है। ओके गुड। अब मैं अगर आपको बोलूँ, चलो मुझे बताओ 40% क्या होगा, तो ये हो गया 40%। आपने बोला कि सर अगर परसेंटेज लिखा है तो बाय 100 कर देना है, तो ठीक है 40 में बाय 100 कर दो, कितना मिल रहा है आपको 2/5, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी नंबर का। बस आप यहाँ बस इतना समझो, अभी तक आपको धीरे धीरे समझना है, और तभी आपका कमांड जो है ना परसेंटेज में इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। जो बोलते हैं ना 0 to हीरो लेवल, बट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से मैं आपको लेके चलूँगा, कोई उसमें वो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब चलो चलो आप निकालो 10% क्या होगा। 10% आप बोलोगे सर 10/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। आप याद रखो ये जो है ना ये परसेंटेज फॉर्म में है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, और ये 1/10 जो है ना ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ओके देखो मैंने आपको बोला था ना ये 1/2, 1/2, 1/4, 1/7, 1/8, ये सब ना ये क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि अगर फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करना है। तो अगर आप ये फ्रैक्शन है, अगर इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, इंटू 100 कर दो, बस इंटू 100 कर दो, इंटू 100, इंटू 100। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना है तो आप बस इंटू 100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 50%। जब भी आप किसी नंबर पे इंटू 100 करते हो तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये 1/4 क्या है, यह फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये 1/4 जो है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इसका परसेंटेज निकालूँ, तो 1/4 का परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो इंटू 100 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 25%, ठीक। अब ये 1/8 है, 1/8 का अगर मुझे परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो क्या करना होगा 1/8 इंटू 100, ठीक है। फिर आप इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 12 1/2%, ठीक। चलो मैं बोलता हूँ अब आप निकालो 1/5 का, 1/5 का यह फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कैसे निकालोगे। मैंने फ्रैक्शन दे दिया, अब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे बताओ, कौन बताएगा मुझे। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल सही, मैंने ये बोला है अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20%। ओके चलो आगे बढ़े, हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब लिखा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिखा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, कोई भी अगर मान लो कोई भी नंबर परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बस मैंने आपको बोला था परसेंटेज अगर है तो बाय 100 कर दो, ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। चलो मान लो यहाँ पे 50% है, देखो ये तो परसेंटेज, ये तो परसेंट में ही है ना। अब आपको इसको फ्रैक्शन में निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि परसेंट को मुझे बताओ फ्रैक्शन में कैसे निकलेगा, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। तो देखो ये 50% है, तो 50% को अगर आप फ्रैक्शन में आपको निकालना है तो क्या करोगे, बस मैंने आपको बताया अगर परसेंटेज जहाँ भी आपको दिख जाए बाय 100 कर दो, तो आपका क्या जाएगा, आपका जाएगा 1/2। चलो मैंने बोला ये 60% है, अब 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बाय 100 कर देना है। तो 60/100 अगर आप कर दोगे तो क्या आएगा आपका 3/5 है ना। चलो मैंने बोला अब आप 40% को कन्वर्ट करके दिखाओ, तो क्या करोगे आप
40/100 कर दो, क्या आएगा आपका आंसर? 2/5। देखो ये सारे जो है ना ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है और ये सारे परसेंटेज फॉर्म में है। चलो अब मैंने बोला आप चलो 100% का मुझे बताओ फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा। आपने बोला है सर इसको बाय 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है 100 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 1। समझ गए? बिल्कुल सही समझे हो। अगर मैंने बोला कि चलो आप 70% निकालो फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 70/100 कर दोगे आप, तो आपका आ जाएगा 7/10, ठीक है, यह फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये 70% है, ठीक है। अब ने बोला फ्रैक्शनल में ये हो गया आपका नंबर 7/10, यही हुआ ना फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म ऐसे निकालते हैं ना, तो हमेशा याद रखो ये जो बेस जो नीचे जो नंबर है ना, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगी अगर 10 में 10 का अगर मैं 70%, ये 7/10 एक्चुअल में होता क्या है, आप थोड़ा और डीपर समझो। 10 ओरिजिनल नंबर इसलिए होता है कि देखो जो 10 है ना, इसमें अगर मैं इसका अगर मैं 70% निकालूँ, देखो 10 का अगर मैं 70% निकालूँ तो क्या होगा बताओ? ये 0 0 कट हो जाएगा, 10 10 कट हो जाएगा, तो 7 ही आ रहा है ना। तो मतलब 10 का जो 70% होता है ना वो 7 होता है। इसका मतलब ये है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो ये 20% है, 20% मतलब क्या होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में? बाय 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/5। तो ये जो 5 है ना, ये हमेशा जो नीचे जो नंबर होता है वो एक्चुअल नंबर होता है, वो असली नंबर होता है, एक्चुअल नंबर, ओरिजिनल नंबर हम जिसे बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर। तो और ये 1 क्या है? ये 5 का 20%। अगर 5 का अगर मैं बोलूँ आप 5 का मुझे 20% बताओ क्या होता है? 5 का 20% क्या होता है? 5 का 20% क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्या करोगे? 5 का 20% आप बोलोगे सर 1 होता है, ठीक। बस आप अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो ऊपर होता है ना नंबर, ये इसका ये कितना परसेंट है वो नोट करता है। 5 का 20% मतलब होता है 1/5। और अगर ये मैं पूछूँ ये 1 क्या है, तो आप बोलोगे ये 5 का अगर 20% में अगर निकालूंगा तो ये 1 आएगा। समझ गया ना? चलो देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या सिखाया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने अभी तक आपको ये सिखाया, और परसेंटेज क्या होता है मैंने आपको ये बताया। चलो आगे देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ हम इम्पोर्टेंट लिस्ट देखें परसेंटेज का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप कॉपी और कलम ले लो और सारे के सारे को आप नोट डाउन करोगे आप, ठीक। तो शुरू करें हम? चलो ठीक है, अब कॉपी और कलम लेकर बैठो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 1/2, इसका परसेंटेज फॉर्म क्या होगा? आपको पता है, इंटू 100 कर देना। जब आप इंटू 100 करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1/2 इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पे? चलो अगर आप ये समझ गए हो 1/2 को परसेंटेज में कैसे निकालना है, तो इंटू 100 कर देना। ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल को अगर परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 कर दो तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1/3 क्या होता है आप लिख लो, आप लिखते जाओ अभी। 33 1/3%, आप ये सब खुद से निकाल लेना। अगर मैं बोलूँ 1/4 क्या होता है, तो 1/4 होता है 25%। अगर मैं आपको बोलूँ 1/4 तो आप समझ जाना 25%। अगर मैं बोलूँ 25% तो आप दोबारा से समझ जाओगे 25% मतलब होता है क्या होता है बताओ? 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1/5 तो 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब होगा 20%। अगर मैं बोलूँ 1/6 बताओ, तो 1/6 का बोलोगे सर 1/6 आपने बताया था इंटू 100 कर दो तो ये आ जाएगा 16 2/3%। चलो ये हो गया। अब मैं बोलूँ मुझे बताओ चलो 1/7, तो 1/7 का आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 14 2/7%, ठीक। अब मैं बोलूँ 1/8 का बताओ,
तो 1/8 का बोलोगे सर ये हो जाएगा 12 1/2%। अच्छा ये 1/2 का मतलब क्या होता है, ये होता है 0.5, ठीक है। तो आप या इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो 12.5, राइट। ओके, चलो मुझे 1/9 का बता दो। 1/9, सॉरी, चलो मुझे 1/9 का बताओ। 1/9 का बोलोगे सर ये होगा 11 1/9%। ये सब आप कॉपी में लिख लो साथ के साथ। फिर मुझे बताओ 1/10 क्या होगा। 1/10 आपका हो जाएगा 10%, सिंपल। चलो आगे लिखो। मुझे बताओ 1/11 क्या होता है। 1/11, 1/11 आपका हो जाएगा 9 1/11%। फिर आप बोलोगे 1/12 क्या होता है सर, वो भी बता दो। चलो मैं बता देता हूँ, वो भी होता है 8 1/3%। अब ये कैसे आया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आप ये आपका काम है इंटू 100 कर करके देखना कि कैसे आ रहा है ये। अगर मैं बोलूँ 1/13, तो 1/13 क्या होता है, लिख लो 7 9/13% होगा ये। अगर मैं बोलूँ 1/14 क्या होता है, तो 1/14 क्या होगा, लिखो, ये होता है 7 1/7%। अगर मैं बोलूँ 1/15 क्या होता है, तो 1/15 होता है आपका 6 2/3%। देखो ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ, आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझो। और ये कैसे आया मैंने आपको ऑलरेडी बता, देखो वो ये 1/10 है फॉर एग्जांपल। अब ये 10% कैसे आया है, तो मैंने यही बोला है ना, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो, तो ये 0 0 कट हो जाएगा, तो ये 10% ही तो आएगा। ये सारे वैसे ही है। चलो 1/15 मैंने आपको बता दिया। अब हम 1/16 पे चलेंगे। देखो 1/16 क्या होगा, ये 1/16 क्या होगा बताओ मुझे। ये हो जाएगा 6 1/4%। चलो 1/17 18, चलो 1/18 लिखो। 1/18 क्या होगा, 1/18 आपका हो जाएगा 5/9%, ठीक। अब मुझे बताओ 1/20 क्या होगा। 1/20 क्या होगा बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 5%, सिंपल है ना ये। अब मैं बोलूँ 1/24 क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो आप बोलोगे सर 1/6% होगा। अगर अब मैं आपसे बोलता हूँ 1/25% क्या होगा, ये भी सिंपल है, ये हो जाएगा आपका 4%। अगर मैं बोलता हूँ 1/30, अगर मैं आपको बोलता हूँ 1/30 बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/3%, बहुत ही सही। अगर मैं बोलूँ 1/40 बता दो मुझे, तो 1/40 हो जाएगा आपका 2 1/2%। ये आपका हो जाएगा 2 1/2%, ओके। अगर मैं बोलूँ आपका चलो मैं अगर आप बोलता हूँ 1/21%, 1/21 का परसेंटेज क्या होगा, तो ये होगा 416/21%। अगर मैं बोलूँ आपको ये इक्वल टू ये भी लिख लो 4.76 होगा, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे ना तो ये 0.76 आएगा। अगर मैं बोलूँ 1/22 क्या होता है, तो ये होगा 46/11%, विच इज़ इक्वल टू 4.54 के आसपास आएगा, ठीक है, परसेंटेज में। अब देखो मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब मैं परसेंटेज के जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। आपको इनको रटना नहीं है, बाय हार्ट नहीं करना, बस आप इनको ना इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, 1/21 इंटू 100 करके आप निकालोगे ना ये, तो फिर उससे क्या होगा, आपके मेमोरी में ये फिट हो जाएगा। बार बार जब 10-15 दिन ऐसे प्रैक्टिस करोगे और जब आप क्वेश्चन के साथ सॉल्व करोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे अप्लाई करना है वहाँ पे। चलिए अभी आगे हम देखते हैं। चलो मैंने आपको बोल दिया, चलो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। चलो मैंने आपको ये बोला कि ठीक है ये तो हो गया। अब मुझे ये बताओ 3/5 का बताओ क्या है, 3/5 का परसेंटेज क्या है। तो आपको पता, आप बोलोगे सर आपने बताया था 1/5 मतलब होता है 1/5 इंटू 100 मतलब होता है 20%। तो ठीक है 1/5 मतलब होता है इंटू 100 मतलब 20%। तो उस 20% को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो ये बता रहा हूँ 3, ये 1/5 हो गया ना, तो 1/5 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो
और आपको पता है कि 1/5 यहाँ तक 1/5 इंटू 100 मतलब क्या होता है 20% होता है। तो अगर 20% ये है तो फिर आप निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 60%। तो मतलब 3/5 फ्रैक्शनल फॉर्म अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वो 60% होगा। और इक्वली अगर मैं बोलूँ 60% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे 60/100 कर दोगे, तो सेम 3/5 आएगा आपका। तो आप बातों को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ 4/5 का निकाल के बताओ मुझे, 4/5 का कैसे निकालोगे। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये 4 हो गया और मुझे पता है 1/5 इंटू 100 क्या होता है। देखो 4 को तो मैं ऐसे 4/5 को मैं लिख सकता हूँ ना, 4/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 1/5 ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो हमें पता है कि ये हो गया 20%। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 80% ही होगा नहीं है। तो वैसे ही आप और लिखो जो इम्पोर्टेंट है, 3/4 का क्या होगा, 3/4 आपको हो जाएगा 75%। 4/9 लिखो, 4/9 आपको हो जाएगा 44 4/9%। तो ये वैल्यू अगर आपका एग्ज़ाम में ये दिया हुआ है कि 44 4/9% से कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो गई, कोई भी चीज़ मान लो कोई वस्तु का दाम 100 है और उसमें मैं 44 4/9% से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप 44 ने 4/9% बाई 100 करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 44 4/9% से कोई भी वस्तु अगर इंक्रीज़ हो रहा है, कोई बढ़ोतरी हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि वो 100 पे 4/9 का इंक्रीज़ हो रहा है। आप ऐसा समझ सकते हो। अब मैं लिखता हूँ 7/9 का मुझे बताओ, तो ये आपका हो जाएगा 77 7/9%। ठीक, समझ गए आप, गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे का बताओ क्या होगा, आगे कैसे करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। देखो आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताओ 5/11 क्या होता है, 5/11, तो आपका आएगा आंसर 45 5/11%, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ठीक है मुझे बताओ 10/11, 10/11 ये परसेंटेज में कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 10/11%, ओके। तो अगर मैं बोलूँ 3/11 का बताओ, तो 3/11 का क्या होगा 27 3/11%। मैं बोलूँ 4/11 का बताओ, 4/11 का, तो 4/11 हो जाएगा आपका 36 4/11%, ओके। अगर मैं बोलूँ अब मुझे बताओ 7/11, ये सारे चीज़ अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये सारे जो ये मैं करा रहा हूँ ना ये सब इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, ये सब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जो एग्ज़ाम में इस तरह के फॉर्म में आपको दे देगा, इस तरह के फॉर्म में आपको देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 4/11। और लिखो इम्पोर्टेंट, लिखो 5/8, 5/8 का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 62 1/2%। एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल देगा। अब चलो मुझे बताओ 3/8 का क्या होगा, 3/8 का कौन बताएगा मुझे। 1/8 हमें पता है 12 1/2 होता है, इंटू 3 कर दोगे तो 36 3/2% आएगा, 36 3/2%। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत अच्छे से। देखो 3/8 तो 3 में बोला कि 1/8 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक। और हम इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना अगर परसेंटेज में निकालना है तो 1/8 इंटू 100, तो 1/8 इंटू 100 परसेंटेज में कितना होता है, ये मैंने आपको बताया कि ये होता है 12 1/2%। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 हो जाएगा। फिर आपको 3 से ना ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका 3 हो जाएगा और नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, ठीक। अब देखो 3 ऊपर ये बड़ा है और ये नीचे वाला छोटा है, तो आपको पता है कि ये नीचे वाला से ऊपर वाला हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे आपका ये डिवाइड हो रहा है,
तो जब आप डिवाइड करोगे 2 से 3 को तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये जो आंसर हो, ये जो आपका आंसर आया है ना, ये इसमें ऐड हो जाएगा 36 में, तो ये आपका आंसर जो है वो 37 हो जाएगा। इसका जो ये डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो इस पे ऐड हो जाएगा, तो 37, ठीक है। और आपने किससे डिवाइड किया 2 से, और आपका रिमाइंडर क्या है 1, तो आपका ये हो जाएगा 37 1/2%। ये मैं आपको ये स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि ये कैसे आया ये आप समझ लो। चलो आगे देखते हैं। चलो आप लिखो 5/6। 5/6 का मुझे बता दो क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 83 1/3%। ओके, चलो 7/15 का बताओ क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 7/15 क्या होगा बताओ, कौन बताएगा। ये हो जाएगा आपका 46 2/3%। चलो मैं बोलता हूँ, आप मुझे 5/7 का बताओ। 5/7 ये हो जाएगा आपका 71 3/7%। ओके, चलो मुझे आप 4/7 का बताओ। 57 1/7%। देखो ये बहुत ही, ये ना फेवरेट है एसएससी IBPS PO या रेलवे जितने भी एग्ज़ाम है ना, CHSL, तो आपको क्वेश्चन में ना ऐसे वैल्यू देगा, बोलेगा कि ये 100 पे किसी भी कोई संख्या है उस पर इतने का बढ़ोतरी हो गई है, इतना बढ़ गया है। तो ये जो वैल्यू है ये देखकर आप सोचोगे यार ये वैल्यू थोड़ा टफ है। मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल टफ नहीं, इसको आप कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शनल में 4/7। 4/7 तो बहुत ही सिंपल है ना। जब अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। बस अभी के लिए आप इनको थोड़ा समझ लो, देख लो। ये हो जाएगा आपका 85 5/7%। ठीक, अच्छा मुझे बताओ 7/24 क्या होगा। आप भी सोच रहे हो ना कि ये मैं कुछ नंबर बीच का छोड़ क्यों रहा हूँ और मैं कुछ नंबर लिखा क्यों रहा हूँ। तो ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना यही सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पर आप ये मुझे होमवर्क में करके बताना कि ये 7/24% में तो इंटू 100 हो जाएगा, तो ये कैसे आया आप खुद करके दिखना, आपको पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। चलो मुझे बताओ 5/6 क्या होगा। 5/6 बताओ, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया ना, 83 1/3% होगा ये। चलो मुझे बताओ 9/16 क्या होगा। 9/16 आपको होगा 56 1/4%। चलो मुझे बताओ 3/8 क्या होगा। 3/8 आपको हो जाएगा 37 1/2%। ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलो मुझे बताओ 5/8 क्या होगा। ये होगा 62 1/2%। ओके, इनको आप या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी कलम में साथ के साथ नोट करते जाओ। अब मुझे बताओ 4/7 क्या होगा। ये होगा 57 1/7%। चलो मुझे बताओ 5/7 क्या होगा। सर आपने बोला है कि इसको 1/7 कर लो, 1/7 का परसेंट निकाल लो और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही बोला है, आप कर भी सही रहे हो। तो ये आपका, अगर आप सही करोगे तो ये आपका आ जाएगा 71 3/7%। आप फिर निकालो 16/15। 16/15 कैसे निकालोगे इसको। हाँ जी बिल्कुल सही, ये 1/6 2/3%। अब मैं चाहता हूँ ना ये सब ना कैसे हो रहा है ये आप खुद से करो घर पे बैठे बैठे, तभी आप कर पाओगे, समझ पाओगे। चलो आप लिखो यहाँ पे 32/7 का बताओ मुझे क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 457 1/7%। ओके, गुड। चलो हमने ये क्या किया, हमने अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर करके हमने लिखा है। चलो अब मैं अगर आपको बोलता हूँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये परसेंटेज दिया हुआ है 366 2/3%। सर अब मुझे ये बताइए ये फ्रैक्शन में क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था जब भी ऐसा परसेंटेज दिखता है तो आप बाय 100 कर देना। हाँ, आप बाय 100 करके भी निकाल सकते हो इसको। एक्चुअल में तो रूल वही है कि बाय 100 करके निकाल लो तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। पर देखो मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा आसान तरीका बताना चाहता हूँ। ठीक,
तो आसान तरीका जो है वो क्या है, आप सोच के बताओ मुझे। आसान तरीका क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? क्या मैं इस नंबर को मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ क्या? 300%, फिर 60%, फिर 6 2/3%, ऐसे में डिवाइड कर सकता हूँ क्या? बोलो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। अब आपको पता है 300% मतलब क्या होता है, बाय 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 3, और 60% है तो 60/100 करोगे तो क्या आता है, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है? 3/5 होता है क्या? हाँ जी 3/5 होता है। और 6 2/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऐड हो जाएगा, तो आपका फ्रैक्शन आ जाए, ये नंबर आ जाएगा बाय 100 कर दोगे। बट मैंने आपको बताया 62/3% फ्रैक्शन में क्या होता है, ये 1/15 होता है ना। अब हो सकता है कि आपको डायरेक्टली इसका पता ना हो कि फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है, बाय 100 करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसको ना ऐसे ब्रेक कर लो, ऐसे अब जब आप ब्रेक करते हो ना और जब ऐड करोगे तो यही नंबर आएगा। तो अब आप इसका एलसीएम निकाल लो, 3 + 3/5 + 1/15, तो क्या आएगा बताओ? एलसीएम 15, ठीक है। अब ये करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 45 + 3 3 9 प्लस ये आ जाएगा 1, तो कितना आ गया बताओ? ये 45 + 10 कर दोगे, सॉरी देखो ये मैं आपको सब कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 55/15, ठीक ही आएगा ना आपका। अब आप इसको कैंसिल करो, 3 कितने से कैंसिल होगा, ये 5 11 और 5 3, तो आपका आंसर कितना आएगा 11/3, ये 11/3% आ गया। तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 11/3, ठीक है। समझ गया ना मैंने कैसे किया है, इसको कैसे ब्रेक करना है। चलो आगे लिखो। चलो इसका आप मुझे कर 6 1/6 2/3%, इसको ब्रेक करो। इसको ब्रेक करके मुझे बताओ फ्रैक्शन में क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था ये 600 कर दो, ठीक है, प्लस 16 2/3% कर दो। तो अब आपको पता है 600% का वैल्यू क्या होता है 6, और इसका वैल्यू क्या होता है 16 2/3 का। बताओ 16 2/3 का वैल्यू क्या होता है, 1/6 हो जाएगा। तो बस आप इसको एलसीएम लेकर निकाल लो तो वही इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। चलो मैंने ये बोल दिया कि चलो आप मुझे 906 का निकाल के देखो, 906 1/4%, ये निकाल के दिखाओ। ये आपका होमवर्क होगा, आप मुझे बताना है कि इसका वैल्यू क्या आया, ठीक है। और एक और लिख लो, 457 1/7%, इसका मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ ये 7/13 क्या होता है, 7/13 ये परसेंटेज में कितना होगा। तो आपको पता है 1/13 7 9/13% होता है, इंटू 7 कर देंगे तो आपका ये आंसर आएगा 53 11/13%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मैंने आपको होमवर्क दे दिया, सब कुछ दे दिया है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं ये आपको बता रहा था, कुछ मान लो ऐसे नंबर आ गए, चलो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, अगला स्लाइड लेकर। चलो ये आपका नंबर आ गया 37/12, ये है फ्रैक्शन। अब आप मैं बोलूँ इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे। आपको वो तो पता चल गया कि परसेंटेज में अगर बहुत ही टफ आता है तो उसको ब्रेक करके फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं। और ये फ्रैक्शन दे रखा है और मैं बोलूँ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो एक्चुअल में आप क्या करते हो 37/12 इंटू 100 करते हो ना। आप क्या करोगे 37/12 इंटू 100 ऐसे करके फिर आप बोलोगे सर इतना % आ गया मेरा, देखो। तो देखो आप इस क्वेश्चन को ना करने का एक और तरीका है,
देखो अगर आप 37 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, पहले आप डिवाइड कर लो, कितना आएगा, ऐसे आएगा ना। तो जो आंसर है ना, मैंने क्या बोलता है इसको फिर किस फॉर्म में लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हो ना आप, जो आंसर आया वो यहाँ लिख देते हो, जिसे आपने डिवाइड किया वो नीचे लिख देते हो, और जो रिमाइंडर आया वो ऊपर लिख देते हो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है, और ये आपका हो गया डिविडेंड जिसे हमने डिवाइड किया है। तो आंसर यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और फिर ये हो गया आपका जिसे आपने डिवाइड किया है। तो इसको आप फिर कैसे लाते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस, तो 37/12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 3/1/12 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 + 1/12 ऐसे लिख सकते हो क्या, बताओ। अब ये जो 3 है ना, इसका मुझे पता है इसका परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में इंटू 100 करोगे तो 300% हो जाएगा। और 1/12 का परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, 1/12। अब देखो यहाँ पे आपको ये याद होगा कि आपको 1/12 का मैंने बताया था कि ये होता है 8 1/3%। ओके, 8 1/3%। तो देखो आपको ऐसे भी याद रखना है और आपको ऐसे भी याद रखना है। 8 1/3% अगर मैं बोलूँ तो आपको दिमाग में आना चाहिए हाँ सर 1/12 होता है। अगर मैं 1/12 बोलूँ तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ सर ये 8 1/3% होता है। तो देखो फिर मैंने बोला परसेंटेज फॉर्म में निकालो, तो क्या आप नहीं लिख सकते ऐसे, 3081 1/3% हो जाएगा। ये सिंपल है ना। चलो एक और मुझे करके बताओ आप जल्दी से। 12/7 ये परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाओ, ऐसे ही इसी तरह से ब्रेक करके। चलो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने आपको एक नंबर दिया 23/12। चलो इसको करो। यहाँ पे आप अगर आप प्लस से करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत आए। देखो जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं ना तो आपका जो अप्रोच होता है ना वो डाटा के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत, 2 - 1/12 कर दूँ तो अभी तो यही आएगा ना। देखो 24 से -1 23/12 यही आया ना। और 2 हमें पता है कि कितना होता है, ये 200% होता है। और 1/12 कितना होता है बताओ, 1/12 में पता है कि 8 1/3% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो मैं ये सवाल आपको इसलिए करा रहा हूँ माइनस लेकर। देखो इस तरह से जब सवाल आए ना तो आप ना देखो 200 से आपको इसको माइनस करना है, तो कैसे माइनस करोगे आप ना 8 माइनस मत करो, आप 9 माइनस करो। यहाँ पे जब 9 1/2 कुछ भी हो ना 1/2 के साथ ये, तो आप यहाँ पे ना 9 माइनस करो। जब आप 9 माइनस करोगे तो 191 आ जाएगा। फिर 3 से ना इस 1 को माइनस कर दो, इससे इसको माइनस करो तो ये 1/2, ठीक, ये हो जाएगा आपका परसेंट। समझ गए, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1 ये नीचे वाला ना, जब 3 से आप इसको माइनस करोगे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। देखो मैंने क्या बोला, पहले तो आप 9 माइनस कर लो तो ये आपका हो जाएगा 191, ठीक है। अब 3 से ना इसको माइनस करो तो आपका हो जाएगा 2, और नीचे वाला जो है ना वो सेम रहने दो, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करो, आपको समझ में और बेहतर आएगा। लिखो 55 5/9%, इसका क्या होगा फ्रैक्शन, इसका हो जाएगा आपका 5/9, ओके। 5/7 का क्या होगा, 71 3/7%। चलो मुझे इसका बताओ 40/9 का क्या होगा, इसका हो जाएगा 444 4/9%। मैं चाहता हूँ कि आप इनको प्रैक्टिकल निकाल कर देखो, ठीक है। 11/7 का क्या होगा, 157 1/7%। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज वैल्यू है ना, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, ठीक है। चलो आप होप कि
आपने ये सेशन काफ़ी इन्जॉय किया होगा अभी तक का सफ़र जो है बहुत ही अच्छा रहा होगा। चलो अब आगे देखते हैं हम। अच्छा मुझे ये बताओ, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अब मैंने जैसे बोला कि आपको कोई नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो क्या करोगे आप। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, चलो अभी मैं आपको सवाल के थ्रू समझाऊंगा तो आप बेटर समझ पाओगे। मैंने बोला आपको कि चलो आप, जैसे मैंने आपको बोला कि एक नंबर 100 है, मुझे इसमें 20% इंक्रीज़ करके बताओ। मैंने बोला ये एक नंबर 100 है, इसमें 20% आप इंक्रीज़ करके बताओ। तो आप क्या करते हो, आप जो कन्वेंशनल मेथड है, आपने क्लास 8 से 12 तक आपने क्या सीखा है, कैसे करते हैं। अभी तक आप ऐसे करते हो ना, अगर मुझे 10 में 20% इंक्रीज़ करना है तो 10 इंटू 20/100 कर दूंगा, तो ये वैल्यू कट हो जाएगा तो आएगा 20। फिर मैं क्या करूँगा, 100 में इस 20 को ऐड कर दूंगा, तो मैं बोलूँगा सर ये 120 आ गया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये आप पहले करते थे ऐसे। अब मैंने बोला कि चलो ये देखो, ये 2 स्टेप इंक्लूड हो रहा है। पहले आपने ये स्टेप लिया, फर्स्ट स्टेप 1 और फिर स्टेप 2, तब आपका आंसर आया, ठीक। अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई 100% को दोबारा 20% से इंक्रीज़ कर दो। तो कुछ लोगों को ये भी पता है कि ये 100 कर दो, और कोई भी नंबर जब 20% इंक्रीज़ हो रहा है, 20% इंक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या होता है, ये 100 पे इंक्रीज़ हुआ। कोई भी नंबर परसेंटेज में 100 होता है, आप 100 मान सकते हो। तो 100 में 20% इंक्रीज़ हो रहा है मतलब वो 120 हो जाता है। तो 120 हो जाता है तो आप डायरेक्ट 120 लिख दो बाई 100। किस पे इंक्रीज़ हो रहा है, 100 पे। तो ऐसे आप जब करोगे ना तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, आपको 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा मेथड हो गया। बट मैं क्या चाहता हूँ कि आप कैसे करो इसको। देखो आपको पता है कि जब 100 में ये 20% मतलब होता क्या है, पहले ये बताओ। 20% मतलब होता है 1/5 और ये प्लस, ठीक है। ये जो नीचे नंबर होता है ना, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, हमेशा। मतलब 5 में 1 इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 100 में जब 20% इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब होता है कि 5 में 1 इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 5 में 1 इंक्रीज़ हुआ है तो ये हो जाएगा 6/5। अब देखो 5 से 20 को कट कर दो तो ये 120 आ जाएगा, राइट। ये डायरेक्ट, मतलब आपको 2 स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आ जाएगा। चलो इसको मैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बार इंक्रीज़ भी लूँगा, एक बार डिक्रीज़ भी लूँगा, ठीक है। तो देखो आप समझो, अगर मैं बोलता हूँ कि 50 में आप 20% इंक्रीज़ करो, 50 में 20% इंक्रीज़ करो, तो आप क्या करोगे। आप पहले ये देखो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, ठीक है। तो 20% इंक्रीज़ करो मतलब 5 में 1 को इंक्रीज़ कर दो। तो देखो 50 इंटू 1 को इंक्रीज़ कर दोगे तो क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 60। समझ गए। ये डायरेक्ट इंक्रीज़ किया करो, यहाँ पे डायरेक्ट इंक्रीज़ कर दिया करो नंबर। नहीं तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे करते हैं 50 में, चलो मतलब 20% मतलब हो गया 1/5, तो यहाँ पे 10 आया, राइट। अब आप क्या करते हैं, इस 10 को ना फिर 50 से ऐड करते हैं तो आपका आंसर 60 आता। जो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से करो, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो चीज़ों को ना लॉजिकली समझो, और हमेशा आपके एग्ज़ाम में ना टाइम बहुत कम रहता है तो आपको टाइम की बचत करनी है। अब दो क्या फ़ायदा यार, 2 स्टेप करना, कोई तुक है क्या उसका, कोई तुक नहीं है ना। कोई तुक नहीं उसमें। चलो एक और लिखो, अगर मैं बोलता हूँ 60 एक नंबर है, इसको आप 40% से इंक्रीज़ करो, तो कैसे करोगे आप। अगर 60 को मैं बोलता हूँ कि 40% से इंक्रीज़ करो, इंक्रीज़ का हमेशा साइन प्लस से लिखो। तो आपको पता है 40% मतलब क्या होता है, 40% मतलब होता है 2/5। इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 5 जो नंबर पहले था अब वो 7 हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या करोगे, 60 इंटू
7/5 कर दो डायरेक्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 5 से कट करोगे तो 84 आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो सर आप बोलोगे कि सर ठीक है आपने इंक्रीज का तो बता दिया, अब डिक्रीज का भी तो बता दो, डिक्रीज कैसे होता है। चलो डिक्रीज का देखो कैसे होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखो मैंने बोला एक नंबर है 50, मैंने बोला कि आप इसमें ना 20% डिक्रीज कर दो। कोई नंबर है 50, उसमें 20% डिक्रीज कर दो। तो आप क्या करते हो कि ठीक है 50 है, इसमें 20% डिक्रीज करना है, मतलब 1/5, 10 आ गया। तो आप क्या करोगे, 50 से 10 को माइनस कर दोगे तो 40 आ जाएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है। मैं बोलता हूँ नहीं ऐसे मत करो, आप क्या करो, 50 है, इसमें 20% का डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज मतलब हमें पता है कि 1/5 होगा, मतलब 5 में 1 कम हो रहा है, मतलब 5 में 1 कम हो रहा है। तो पहले ओरिजिनल नंबर 5 था, तो अब क्या हो गया, 4 हो गया। आपको देखो बेस जो नीचे ना उसको चेंज नहीं करना, वो आपको एज इट इज रखना है। अब 5 में देखो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है ना, तो 4 कम हो रहा है, तो डाइट कर दो। जब यहाँ पे आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 40 आएगा ना। समझ रहे हो, देखो ये डिफरेंस देखो, यहाँ पे आपको 2 स्टेप करना पड़ेगा, यहाँ पे आप डाइट करोगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता दूँ, देखो मान लो ये 40% से मान लो कोई चीज़ डिक्रीज हो रहा है, मतलब 2/5। मान लो 20 में 40% से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डिक्रीज साइन माइनस से होता है। अगर 20 में 40% से कोई चीज़ डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, मतलब 5 में 2 से कम हो रहा है, तो 3/5 नहीं हो जाएगा। देखो ये जो नीचे है ना, ये ओरिजिनल नंबर था, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना, ये बिल्कुल बहुत ही स्वाभिमानी है, ये जो बेस है इसके साथ छेड़छाड़ आप करना मत, ठीक है। तो ये 5 ऐसे इट इज हो जाएगा। 5 में अब देखो कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो अब 3 कर दो। अब इसको 4 करोगे तो ये 12 हो जाएगा। तो जब 20 में 40% आप किसी चीज़ को कम करते हो तो वो 12 हो जाएगा, ठीक। अब मैं बोलता हूँ ठीक है 20 में 40% को बढ़ा दो। अब 40% को बढ़ाना है, देखो मैं बहुत अच्छे से प्यार से समझा रहा हूँ, आप समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये 20 से, अब 20 में 40% से किसी भी चीज़ को बढ़ाना है, मतलब मैंने बोला कि नीचे वाला बहुत स्वाभिमानी होता है, ठीक है, स्वाभिमानी होता है, इसको छेड़ना नहीं है। अब 2 से देखो कितना बढ़ा है, 7, 2 बढ़ा है। 5 में 2 अगर बढ़ता है कोई भी चीज़ तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 4, तो ये 28 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 20 में 40% अगर ऐड कर रहा हूँ तो वो आपका हो जाएगा 28। आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ और ज़्यादा बताने को है नहीं। अभी तक आप समझ गए हो ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आप समझ गए हो तो चलो हम आगे बढ़ेंगे अब, और कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट आपको मैं और बताऊंगा, जिससे आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल क्या बोल रहा है। ये सवाल है कि देखो पहले हेडिंग पढ़ो, हेडिंग में क्या लिखा है। हेडिंग में ये लिखा है बहुत ही क्लियरली, बेस चेंज। बेस मतलब जो नीचे जो नंबर होता है ना, उसको जब रिक्वायर्ड होता है कभी कभी चेंज करना, तो कैसे चेंज करते हैं, आओ देखते हैं इसको। देखो मैं आपको ना एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखो ये एक्स है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स का इनकम है। एक्स का जो इनकम है ना, एक्स यहाँ पे एक तो एक्स है और एक वाई है, तो चलो मैं दोनों लिख देता हूँ पहले। तो एक्स का जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है, किससे, वाई से। तो मान लो ये वाई 100 है, तो एक्स कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो 100 में अगर 20% आप बढ़ाओगे तो कितना आएगा, मैंने आपको बताया था ना कैसे बढ़ाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 120। तो आपसे पूछ रहा है कि चलो ठीक है, अब मुझे ये बता दो, पहले देखो क्या लिखा था कि x 20% ज़्यादा है y से, तो y मान लो 100 है तो x 120 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि ठीक है ये बताओ कि y जो है वो x से कितना कम है। ये y जो है ना वो x से कितना कम है, देखो कितना कम है, 20 कम है ना, किससे, x से। देखो देन x, तो ये देन x मतलब नीचे आ जाएगा,
तो ये 120 हो जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा, मतलब कितना कम है, 20 कम है। अगर आपको परसेंटेज निकाल, या फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है, देखो ये परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो इंटू 100 कर दोगे तो 0 से 0 कट कर दो, ये आ जाए 1/6। देखो ट्राई करो जब भी आप इस तरह से सिंप्लीफाई करते हो ना किसी भी चीज़ को, तो आप ट्राई करो कि पहले ये 100 को टच मत करो, अगर मजबूरी आ गई तभी टच करना, ठीक है। मान लो इधर कट ही नहीं हो रहा है और ये नीचे से ये आसानी से कट हो जा रहा है, तो आप टच करना, नहीं तो पहले आप इस 100 को अवॉइड करना टच करने का। तो अब देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आपको पता चल गया 1/6 आ गया। अब 1/6 फ्रैक्शन है, इंटू 100 मतलब परसेंटेज, तो 1/6 फ्रैक्शन है, उसका परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है 1/6 का, क्या होता है बताओ, कौन बताएगा मुझे। तो 1/6 का बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 1/6 का आपने बताया था परसेंटेज फॉर्म में हो जाएगा 16 2/3%, हाँ तो वही तो आंसर आएगा यहाँ पे। चलो ये हो गया। देखो मैं आपको यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, बट मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आप कंपेयर कर पाओ, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया। अब जो दूसरा मेथड है यहाँ पे, एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये हमें पता है 20% क्या होता है, पहले तो ये निकालो, 20% होता है 1/5, और मैंने बोला कि ये जो नीचे का जो ये नंबर होता है ना, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये होता है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। 5 जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। 5 में जब 20% इंक्रीज करोगे, नहीं 5 में जब 5 का 20% क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है, 1/5। अब इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है वो आपको सवाल पढ़ना है। तो देखो सवाल में x एंड y है, तो ये बोला है कि जो x है ना वो 20% ज़्यादा हो जाता है y का, तो ये जो y है तो ये y से 20% ज़्यादा हुआ तो x हुआ। तो भाई मेरे जो ओरिजिनल नंबर है उसमें इंक्रीज डिक्रीज, जो ओरिजिनल जो एक्चुअल नंबर होता है ना उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, तो ये 5 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि 5 में 20% का इंक्रीज कर दो तो आपको x मिलेगा, तो मैं 5 में 1 इंक्रीज करूंगा तभी तो x मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6, समझ रहे हो। तो अब ये बोल रहा है कि बताओ कि जो y है वो x से कितना कम है, कितना कम है बताओ, एक ही कम है ना, एक कम है, किस पे, 6 पे, इंटू 100 कर दो, तो आपका आंसर फिर 16 2/3% आएगा। चलो ये आपका 2 मेथड हो गया, बट मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। क्या, देखो अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो, ये x है, ठीक है, और ये y। अब क्या बोल रहा है, x 20% ज़्यादा है y से, मतलब जो x है ये 20% ज़्यादा है, मतलब y से x 20% ज़्यादा है, ठीक है, 20% ज़्यादा है। तो इसका मतलब, अच्छा चलो मैं आपको इसको ना ऐसे समझाता हूँ, रुको इसको मैं थोड़ा रब कर दूँ। इसको ध्यान से समझना, भी मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। चलो यहाँ पे x एंड y है, मैं बोलता हूँ कि x के पास ना y से 5 रुपया ज़्यादा है, x के पास मैं बोलता हूँ कि 5 रुपया y से ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है, x के पास 5 रुपया y से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब तो यही हुआ है ना कि ठीक है y के पास 5 रुपया कम है, समझ रहे हो। इसको परसेंटेज टर्म में कैसे लिखोगे, देखो ये हो गया x और ये हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे देखो ये 20% ज़्यादा है, 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है ना, x से x 20% ज़्यादा है y से, ठीक है। तो मुझे ये बताओ y x से कितना कम होगा, अगर x ज़्यादा है तो y ऑब्वियसली कम होगा, कितना कम होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये 20% प्लस में था, इंक्रीज था,
और 20% का हमें पता है कि क्या होता है 1/5 होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको बेस को चेंज करना है, कैसे करोगे? ये जो ऊपर जो नंबर लिखा है ना इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक। और देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो 5 से 1 को प्लस कर दो तो ये 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 जब आ रहा है तो आपको पता है यहाँ पे भी 1/6 था, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 62/3% से कम होना होगा, कम है। जो y है x है 62/3% से कम है। ये समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो मैं एक और सवाल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को, ध्यान से देखना आप, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलो वहाँ पे ज़्यादा था अब यहाँ पे कम हो गया, देखना कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब मैं यहाँ पे वहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैं आपको सही से समझा नहीं पाया, यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। देखो यहाँ पे सवाल पे क्या लिखा है, ए और बी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए का जो इनकम है वो 40%। देखो पहले तो ये लिखो कि 40% मतलब क्या होता है 2/5, और ये लेस मतलब होता है माइनस साइन, ठीक है। लेस मतलब होता है अगर कोई भी वस्तु 5 था तो वो कम होके कितना हो गया, कम होके 2 हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा। तो देखो मैं एक्चुअल में आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे वो समझो। देखो ए का जो इनकम है ना वो 20% कम है, किससे? बी से। मतलब बी में जब आप -40% करोगे तब आपको ए मिलेगा, क्योंकि जो ए का इनकम है ना ये बी से 40% लेस है, ठीक है। ए का इनकम जो है वो 40% लेस है बी से, तो बी में जो नंबर है उसमें आप 40% कम करोगे तो आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ये जो बी है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है ये बताओ, बी जो है ए से कितना ज़्यादा है यही पूछा है ना, ठीक है। तो देखो -40 मतलब क्या होता है, -2/5 होता है, -2/5। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको बताना है कि बी ए से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना है तो आप प्लस कर दो ज़्यादा है तो, और ऊपर का जो नंबर है ना इसको एज इट इज़ लिख देना है 2। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो 5 से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। 2/3 आ गया। तो 2/3 का अगर हम परसेंटेज निकालें तो कितना होता है बताओ, ये आपका हो जाएगा कितना होगा बताओ, 1/3 कितना होता है 33, 1/3%, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 66, 2/3%। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना मन में कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर देखो आप इसको दूसरे मेथड से करोगे तो क्या होगा, 40% कम हो रहा है मतलब 40% कम हो रहा है मतलब -2/5 हो गया ना। तो देखो ए और बी, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है बी, मतलब पहले 5 था तो ये 2 कम हो रहा है तो 3 हो गया। अब बोलेगा, अब बोल रहा है कि जो बी है वो ए से कितना बड़ा है, 2 ही बड़ा है ना, किससे ए से, तो 2/3 × 100 कर दो तो आपका आंसर सेम 66, 2/3% आएगा। समझ गए? बट यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, देखो अगर मान लो ऊपर अगर मान लो 2/3 है तो नीचे क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। ऊपर वाले नंबर को आपको चेंज नहीं करना, एज इट इज़ रहने दो, और 3+ अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आप /5 कर दो और इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लो तो वो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 1 लाइन में, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल है तो आप इस तरह की एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ये जो रूल है ना जो मैंने बताया था वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ये एरिया अगर यहाँ पे दे रहा है कि लेंथ जो है वो 60% से इंक्रीज़ हो गया,
ओके जो लेंथ है वो 60% से इंक्रीज़ हो गया। 60% मतलब क्या होता है, 3/5 यही होता है ना। देखो 60% मतलब क्या होता है, प्लस 60% मतलब क्या होता है, ये होता है आपका 60/100 करोगे तो आपका आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो इंक्रीज़ हो गया मतलब 3/5 प्लस करोगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ब्रेथ में आप कितने, अब एक नंबर इंक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे नंबर तो ब्रेथ कितने से डिक्रीज़ करोगे कि आपका जो एरिया है वो सेम हो, ठीक है। देखो अब बोल रहा है कि ये जो एरिया है ना ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अगर लेंथ आप ज़्यादा करोगे तो ब्रेथ कम करोगे तभी तो एरिया कांस्टेंट होगा। अगर दोनों को ही आप बढ़ा दोगे लेंथ और ब्रेथ को तो एरिया कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर ब्रेथ आप इंक्रीज करोगे तो लेंथ आप कम करोगे तभी कांस्टेंट होगा। और लेंथ यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहा है कि लेंथ इंक्रीज है तो क्या करो, प्लस 3/5 है। अगर इंक्रीज है तो ये डिक्रीज होगा तो माइनस कर दो, ऊपर वाले को आपको टच नहीं करना। और यहाँ पे प्लस साइन है तो नीचे से ऊपर वाले को प्लस कर दो तो 8 हो गया। तो 3/8 इसका इतने से डिक्रीज हो रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। इसका जब आप परसेंटेज निकालोगे तो ये परसेंटेज पूछा है तो 3/8 परसेंटेज में निकालोगे तो आपका आ जाएगा 37 1/2%, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। देखो परसेंटेज में ना कोई भी नंबर को आप 100 मान सकते हो। आपको यहाँ पे मैं 2-3 मेथड इसलिए बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब मैं आप क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। बस आप मैं चाहता हूँ कि आप ये सब जो तरीके हैं उनको बस आप जानो, अभी आप जानो, देखो क्या होता है। देखो परसेंटेज में ना कोई भी नंबर 100 मान सकते हो आप। 100 है तो इसमें मैंने बोला है कि 60% लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको पता है कि एरिया, ये एरिया है और ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब बोल रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पर कुछ भी हो मुझसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो मेरा एरिया है वो 100 ही होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 60% से इंक्रीज़ हो गया। अगर 100 में कोई नंबर 60% से इंक्रीज़ हो रहा है तो ये 1/60 हो जाएगा। अब देखो, अब मुझे ये ब्रेथ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा कि 100 ही आए। तो अब साफ दिख रहा है कि आप 60 माइनस करोगे तभी तो 100 आएगा। ये 60 आप किस पे माइनस कर रहे हो, इस पे माइनस कर रहे हो ना। तो -60/160 इंटू 100 कर दो, ठीक। तो ये 00238 तो आपका आ जाएगा -3/8 परसेंटेज में आप निकालोगे तो आपका आएगा 37 1/2%। सेम आ गया आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे करते हैं, चलो मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूँ। पहले तो ये देख लो, मान लो ये कोई नंबर है, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है। यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ हुआ, और इंक्रीज़ होकर ना मान लो यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे 20 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे 30%, ठीक है। मान लो 100 पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपको कुछ आंसर आ गया इंक्रीज़ करने के बाद। फॉर एग्जांपल कुछ भी नंबर आ गया तो देखो नेट चेंज कितना आ रहा है स्टार्टिंग से एंड का। जो डिफरेंस है वो आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा, पहली बात। अब दूसरी बात ये ध्यान दे दो कि देखो जब आपसे पूछता है ना कि ओरिजिनल नंबर से जब लास्ट तक आप जाओगे, लास्ट तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। जब हम किसी भी सक्सेसिव का ना, सक्सेसिव मतलब ये 2-3 बार हुआ तो उसको सक्सेसिव बोल देते हैं। तो जो लास्ट जो नेट रिजल्ट है ना वो आने के लिए ना ये जो ऑर्डर है ना इसका कोई मायने नहीं रखता। आप अपने क्या बोलते हैं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको ना चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो 30% पहले निकाल लो, 10% बाद में निकाल लो, 20% लास्ट में निकाल लो, तो भी आपका जो आंसर है ना वो सेम आएगा। इस बात को आप याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो ध्यान से। बट अगर लास्ट का नहीं पूछता है, ऐसे नंबर दे दे सक्सेसिव और आपको पूछ दिया कि यहाँ का बताओ, यहाँ का वैल्यू क्या है, तब तो ऑर्डर का इंपॉर्टेंट है, तब तो आपको 10-20 लेके ही चलना है, तब आपको पता चलेगा यहाँ का नंबर क्या है। बट आपसे अगर पूछता है सीधा लास्ट का बताओ तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लो।
चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोला, क्या बोला बताओ, कुछ बोला मैंने? अभी तक तो कुछ बोला नहीं ना। चलो लेकिन कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो मैंने ये बोला कि 100 में 20% इंक्रीज करो, तो अब क्या करोगे? 100 में 20% इंक्रीज मतलब ये 120 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट। ये कोई नंबर है, उसमें मैंने बोला 20% इंक्रीज करो, तो ये 120 आ गया, ठीक है। ओके गुड। अब मैं बोलता हूँ कोई नंबर है 50, मैं बोलता हूँ इसमें आप 20% इंक्रीज करो। कैसे करोगे? 20% मतलब होता है 1/5, तो 6/5 कर दो तो 10, कितना आएगा? नहीं आप ना यहाँ पर ना एक काम करो, आप 20 इंक्रीज मत करो, चलो ये तो 60 आ जाएगा। आप यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे 40% इंक्रीज करो। जब आप 50 में 40% इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा बताओ? 40% मतलब क्या होता है? 2/5 होता है ना। तो मैंने आपको बोला था आप डायरेक्ट 7/5 लिख दो, तो 70 आ जाएगा ना। 5 में जब आपने 40 इंक्रीज किया, 40% इंक्रीज किया तो 70 आ गया, ठीक। बट यहाँ पर देखो जो नंबर है, नंबर कितना इंक्रीज हुआ है? नंबर अगर मैं बोलूँ पैसे के वैल्यू में तो कितना, 20 रुपये इंक्रीज हुआ है ना। नंबर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर देखो 20 इंक्रीज हुआ है। बट जब मैं परसेंटेज के टर्म में बोलूँ तो यहाँ पे 40% इंक्रीज हुआ है। इस बात को ध्यान से समझो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि 50 एक नंबर है, उसमें आप 40% इंक्रीज कर दो। तो जब आपने 50 में 40% इंक्रीज किया तो आपका आंसर आ गया 70, ठीक। बट देखो 50 में 70 जब आप किए तो वैल्यू के टर्म में कितना इंक्रीज हुआ है? 20 ही हुआ है ना, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कुछ और होगा और वैल्यू के टर्म में कुछ और होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। चलो मैंने ये बोला, अब इस एग्जांपल को मैं ऐसे लेता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने 40% से एक नंबर को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर नंबर क्या मुझे नहीं पता। जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये वैल्यू मेरा 70 आ जाता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब यहाँ पर 40% है तो 40% से जब मैं एक नंबर को इंक्रीज करता हूँ तो वो 70% आ जाता है, ओके। तो ये नंबर क्या होगा? आप बोलोगे हाँ सर हमें तो बहुत अच्छे से पता है, इसका हमने रटा हुआ है कि ये हो जाएगा, हम इसको x मान लेंगे, x में 40% इंक्रीज़ हो गया है। आपने बताया सर अगर 40% इंक्रीज़ हो गया है तो 2/5 होता है, और हम मैं डायरेक्ट इसको 7/5 कर दूंगा, इक्वल टू 70 हो जाएगा मेरा, इक्वल टू 70 हो जाएगा। 7 से 10 कट जाएगा तो x मतलब मेरा आ जाएगा 50। सिंपल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको ना एक और तरीके से करो। तरीका क्या होगा? देखो तरीका क्या होगा, समझो। मैंने चलो कोई नंबर है उसमें 40% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वो 70 आ गया। हमें ये नंबर नहीं पता। एक तो मेथड आपको पता है कैसे करना है कि x इंटू या तो 2/5 7/5 कर दो, या तो इसको 1/40 कर दो बाई 100 इक्वल टू 70 कर दो, तो भी आपका वही आएगा, ठीक है ना। तो भी आपका 50 आ रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको ना एक और तरीके से समझो। देखो ये जो 70 है ना, यहाँ पर कोई नंबर था, उसमें जब मैंने 40% इंक्रीज किया तो 70 आया, ठीक। तो मुझे ये बताओ 40% फ्रैक्शन में क्या होता है? 2/5 ही होता है ना। जब किसी नंबर में मैंने 2/5 इंक्रीज किया तो वो 70 आ गया। अब मुझे ये नंबर नहीं पता, तो ये क्या, तो ये बताओ 70 में
उसको आप कम करोगे तभी तो आपका ये आएगा। तो कितना कम करोगे, यहाँ पे जो मैंने आपको रूल बताया था वही रूल फिर एप्लीकेबल होगा। देखो ये प्लस है तो ये माइनस कर दो, ऊपर 2 है, ठीक है, और ये जो साइन है ना इसके हिसाब से आप लिखो तो ये 7 हो जाएगा, 2/7। ऊपर का चेंज नहीं होगा, नीचे का चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/7 हो जाएगा। तो इसमें आप 2/7 की कटौती करोगे, 70 में 2/7 की कटौती करोगे मतलब 10 -10 करोगे। 70 में जब आप -10 करोगे तो आपका आंसर आएगा, सॉरी 20 हो जाएगा ना। तो जब आप -20 करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, आप ऐसा क्यों करा रहे हो, ये तो सिंपल है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझो। ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको पता चलेगा इसका एप्लीकेबल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आज का जो सेशन था ना बहुत ही बेसिक था। उसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। फिर हमने ये भी सीखा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। हमने ये देखा कि किसी भी नंबर को कैसे इंक्रीज करना है डायरेक्टली, ठीक है। कुछ शॉर्टकट मेथड हमने सीखा है। तो ये जितने भी मेथड है ना, आप इसको ना ये अच्छे से रिवाइज करो, ये आपका जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। ये देखने के बाद ही जो मेरे दूसरे टॉपिक है, जो दूसरे परसेंटेज के, जैसे मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बनाऊंगा, उनको देखना। ये परसेंटेज का मैं पूरा कम से कम इसमें 15 से 20 टॉपिक क्या बोलते हैं पार्ट आएंगे। तो आपको सारे देखना है। अगर आप परसेंटेज में मास्टर डिग्री लेना चाहते हो तो पूरा PhD हो जाएगा आपका परसेंटेज में, मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ। बट आपको क्या करना है कि स्टडी टाइम के साथ इस YouTube चैनल के साथ बने रहना है, और जितना हो सकता है आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और वीडियो देखते समय आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो फ्रिक्वेंटली मैं लोड करता रहूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया ना, उसके जस्ट सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होता है, अगर आपने उसको नहीं दबाया तो आपको जो नोटिफिकेशन होता है ना जब मैं वीडियो को पब्लिश करता हूँ तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने कब पब्लिश किया है। तो स्टडी टीम की तरफ से मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप साथ रहे, आपने वीडियो देखा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया है। देखो, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हो ना तो आपको क्या है कि जितने भी टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन कराएंगे, टाइप वाइज कराएंगे, और ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है, जो बिल्कुल नया अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पैर रखा है, कदम रखा है, तो उनके लिए है ये। और जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है यार, उनको क्या सीखना, वो तो उनको तो पता ही है सब कुछ। तो जो बिगिनर है, CHSL का जो प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ग्रुप C एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो IBPS PO या SSC CGL लेवल के हैं, वो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आप इसको देखकर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, ठीक है, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपको। चलो, थैंक यू, टेक केयर।